ये एक्सरसाइज 13.2 का ये प्रश्न नंबर 4 का हो जाएगा। प्रश्न नंबर कितना का? 4 का होगा। और प्रश्न नंबर 3 का छोड़ दो, 4 का पहले देख लो। 4 और 5 दोनों में एक बार में अट जाएगा, उसके बाद फिर से बताएंगे, 3 नंबर का बता देंगे। पहले ये दोनों का देख लो। कह रहा है क्या एक कलमदान जो है घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर है। गड्ढे की गहराई जो है 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन समझो थोड़ा ध्यान से। कोई घनाभ जो है कुछ इस प्रकार से घनाभ बना हुआ है, इस प्रकार से एक घनाभ बना हुआ है, ध्यान से समझो। ये जो है इस प्रकार से क्या बना रहे हैं? एक घनाभ बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? घनाभ। और इस प्रकार से इसको ऐसे इससे मिला दिए और इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिलाए और इसको इससे मिला दिए, तो ये क्या बन गया? घनाभ बन गया। समझो ध्यान से। इस पर जो है इस प्रकार से शंकु जो है 4 शंकु आकार भाग रखा गया है। एक, दो और इस प्रकार से 3 और इस प्रकार से रखा गया है 4। 4 शंक्वाकार भाग को इस प्रकार से रखा गया। तो मतलब इसको जब निकाल करके देखा जाएगा ना, तो ऐसे करके कोई आकृति बनेगा। एक, दो, तीन, 4 ऐसे करके कुछ आकृति आएगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आकृति दिखेगा। इस पर जो है ऐसे करके कलम रखा जाता है। 4 कलम इस प्रकार से इस घनावाकार लकड़ी का जो सामग्री बना है इसके ऊपर रखा जाता है। और इसकी विमाएं जो है कुछ दिया गया है। हमें निकालना क्या है? पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना है। पूरे कलमदान में पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ये निकालना है ना। अब थोड़ा समझो, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, और लकड़ी का आयतन निकालना है तो मतलब क्या, इसमें से ये जो कलम 1, 2 और ये 3, 4 कलमदान मतलब 4 शंक्वाकार जो भाग जो है इस पर इस प्रकार से रखा गया है। लकड़ी का आयतन हमें निकालना है ना। तो 1, 2, 3, 4 चारों को घनाभ में से हटा दो। मतलब घनाभ के आयतन में से 4 शंक्वाकार भाग का आयतन को काट लो। कहने का अर्थ इसमें क्या निकालेंगे? घनाभ। घनाभ का आयतन में से घटा कर लेंगे 4 शंकु का आयतन। 4 शंकु का आयतन इसको क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। और घनाभ का आयतन LVH होता है। और इसकी विमाएं हमारे पास दिया गया है। विमाएं हैं 15 गुना 10 गुना 3.5, 15 गुना 10 गुना 3.5 माइनस 4 इंटू जो है, और शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। यही होता है ना। अब थोड़ा ध्यान से समझो। इस प्रकार से इसके ऊपर जो ऐसे करके शंकु बना हुआ है, ऐसे करके इसका जो है त्रिज्याएं जो है यहाँ पर त्रिज्याएं हैं, हम यहाँ पर लिख करके बता रहे हैं 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्याएं हैं। और इसकी ऊंचाई जो है 1.4 सेंटीमीटर है। 1 दशमलव कितना है? 4 सेंटीमीटर है। और थोड़ा ध्यान से देखो, इन तीनों को जब आपस में गुना करते हैं, इसको और इसको तीनों को गुना करते हैं, तो कहने का अर्थ देखो 10 से जब 35 को गुना करेंगे तो वैसे 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 को 15 से गुना करेंगे तो मेरे ख्याल से 625 हो जाएगा। एक बार गुना करके देख लो, 625 हो जाएगा। माइनस 4 इंटू 1/3 पाई का मान कितना होता है? 22/7। और आर का मान, आर त्रिज्याएं जो है इसका दिया गया है 0.5।
गुना कितना हो जाएगा 0.5 गुना h, ऊंचाई जो इसका दिया गया है 1.7 का दिया गया, 1 दशमलव कितना का दिया गया 1.7, 1.7 नहीं 1.4, 1 दशमलव कितना है 4 सेंटीमीटर का है। अब जब इसको हल करते हैं तो कहने का अर्थ 625 का 625 माइनस 4 इंटू, इससे ये नहीं कटेगा, इससे इसको काटना चाहेंगे तो 7 दूनी का 14, 0.2 बार में कट जाएगा। अब कहने का अर्थ 22 को 2 से गुना करेंगे तो 22 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22, गुना 5 को 5 से गुना करेंगे तो 0.25, कितना हो जाएगा 0.25, और गुना 0. कितना हो जाएगा 2, और इसके बटे में कितना है 3, इसके बटे में कितना है, इसके बटे में 3 है तो 3 लगा देंगे। 625 का 625 4 इंटू, अब ध्यान से गुना करके एक बार लाओ, ध्यान से गुना करके यहाँ जो 22 है 22 को 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 दूनी का कितना हो जाएगा 50, तो मतलब जो है इसका हो जाएगा 50। तो 22 को 50 से गुना करके लाओ, 50 से गुना 5 से गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11 का 1, तो 1 जीरो का 1 जीरो और हो जाएगा। तो इसका 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, एक कितना आता है, एक बार गुना करके देखो तो क्या 1.1 मेरा आ रहा है, देखो तो आ रहा है उतना, मुखी गुना किया वैसे गुना करके देते हैं। मान के चलो कि यहाँ पर 22 है तो 22 लिखेंगे गुना, दोनों को गुना करेंगे तो 25 दूनी का कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, यहाँ पर 50 हो जाएगा, और इसके बाद 3 संख्या के बाद पॉइंट, यानी कि 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.50 हो जाएगा, 0. कितना हो जाएगा 50, ये ना होगा। तो एक बार गुना कर लो ना, यहाँ पर कितना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 1 2 संख्या है तो 1 2 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, मिनिमम आया कितना 1.1 आया, कितना आया 1.10 कह लो या तो 1.1 कह लो, 1.1 ये आया है 1.1 या तो 10 कह लो, अब बटा में 3। अब इसका जब है 625 का 625 4 गुना, इसको 4 से गुना कर देते हैं डायरेक्ट, 4 से इसको गुना करेंगे तो 4.40, बटन कितना हो जाएगा 3, बटन कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 कर दो, कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं। यहाँ पर करेंगे क्या, एक इसका पॉइंट उड़ा दे क्या, इसका पॉइंट उड़ाते हैं तो यहाँ पर 300 आ जाएगा, इसका पॉइंट उड़ाएगा ना कितना आ जाएगा 625 बटा 1 माइनस यहाँ पर 440, अब बटन में कितना हो जाएगा 300, बटन कितना हो जाएगा 300, यहाँ पर 300 का 300 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 300 गुना 625, 300 गुना कितना हो जाएगा 625, ज्यादा हो जाएगा ना, अब 5 तिया 15, 5 तिया 15, उसके बाद 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7, 18 का 8 शेष 1, यहाँ पर कितना 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर लगा दो, माइनस 300 कम 300, यहाँ पर 440, कितना हो जाएगा 440। अब 440 जो है 187500, 187500 में से 440 को घटा कर दो, जीरो, क्या पॉइंट में आंसर है क्या, देखो तो पॉइंट में है, यहाँ पर 10 में से 4 घटाओ 6, यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना 7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका निकल गया है कितना 18 70 60, अब बटन कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, बटन कितना आ जाएगा 300, 1 जीरो से 1 जीरो को कटा दो, अब 18 706, 18 706, अब भागा में 30 कर दो, और इसको सैंपल करने के लिए 2 से कटा सकते हैं, 9 दूनी 18, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 93 53, अब बटा में 15 दूनी का 30, अब 15 का ट्रेवल से इसको भाग कर दो तो 15 पचे 75 होता है, 15 पचे 75, एक बार भाग, हाँ क्या बात, हाँ इसको काटे ना, किसको यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काटे ना, तो अब 18 70 6 बचा ना, 18 70 6, इसको 2 आधा कर दिए, इसका भी आधा 93 53, इसका भी आधा
कितना हो जाएगा 15। अब इसको 15 से डायरेक्ट भाग करके देखो ना, तब तक में भाग दो ना तुम लोग, 15 से भाग दो ना, दशमलव में आएगा ना, जो आएगा आंसर हो जाएगा, पॉइंट में आएगा आंसर होगा। भाग दे करके देखो, नहीं हो रहा है क्या? हो तो जाना चाहिए। इसमें दिया है घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। और इसका शंकु का त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। शंकु की ऊंचाई जो है h 1.4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या आया आंसर? क्या भाग नहीं हुआ? क्या भाग नहीं हो रहा है? क्या कितना आंसर है? आंसर कितना है? 527.53। तो हाँ, कहाँ पर? यहाँ, यहाँ ये वाला, इसको गुना किए, सबको गुना करके देखो ना, 625 रुपया की कम होता है, गुना करके देख लो। तो इसका गुना हम वैसे मौखिक लिख दिए थे ना, मतलब इसको गुना किए थे ना, गुना करके देखो ना, 35 गुना 15 करके देखो तो 15 पचे 75 के 5 6 7 15 45 46 47 48 49 50 51 52, 52 के 2 525, हम 625 लिख दिए ना, 525 यहाँ पर सब जगह कर देना है, 525 525 बस हो गया। 525 हुआ ना, तो अब 525 यहाँ पर करने का अर्थ, तब यहाँ पर ये वाला गलतियां हो जाएगा ना, 525 बस इतने तो गलती हुआ ना। अब बाकी बात तो कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक स्टेप को बढ़ा देते हैं, 525 बटा 1 माइनस 440, ऐसा करें 3 से इसको डिवाइड कर दें। हाँ, 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, सबसे अच्छा, इतना तामझाम से अच्छा भाग कथी ले करेंगे। हाँ, यहाँ पर कितना करेंगे, 525 माइनस 3 से इसको भाग करो, 3 एकम 3, 1 हो जाएगा ना, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 13 14, 2 आ गया ना, 3 छः के 18, 18 2 20, 3 छः के 18, इतना हो जाएगा। अब इसका कहने का मतलब 525 में से कितना, 1.66 को घटा दो, 0 0 कर देंगे, 10 में से 6 घटा 4, 9 से 6 घटेगा, कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 4, 4 में से घटेगा 3, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा 527.34। इसका इतना ही कर दो, शॉर्टकट में आंसर हो गया। ठीक, इसका इस प्रकार से हल करेंगे। और दूसरा प्रश्न देख, कितना है 527 पॉइंट के बाद जो है ना, अरे पॉइंट के बाद उलट फेर लगभग में देता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भाग अलग तरीका से बनाते हैं ना, इसका एलसीएम निकाल करके बनाएंगे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा लगभग, इसका क्या देवा रहेगा, लगभग में आंसर रहेगा। ठीक, अगला प्रश्न का देखो, इसी प्रकार से हल होगा। अगला प्रश्न का बात करते हैं, तो अगला प्रश्न में यह दिया गया है, जो कि 6 नंबर का प्रश्न है, समझो थोड़ा ध्यान से। 6 नंबर का प्रश्न में यह दिया, 5 नंबर का होगा ना, 5 का होगा, पहले किसका होगा, 5 का, बतला जाते हैं। कह रहा क्या, एक बर्तन जो है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उल्टे शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है, इसका ऊपरी सिरा जो है बिल्कुल का बिल्कुल क्या है, खुला हुआ है, और इस प्रकार से जो है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जो कि खुला हुआ भाग का जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है,
त्रिज्या इसका कितना है 5 सेंटीमीटर है। या ऊपर तक पानी भरा हुआ है, इसमें ऊपर तक क्या है पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो उसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग जो होता है ना बाहर निकल जाता है। 1/4 भाग बाहर निकलता है, याद रखना कौन सा भाग, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है, शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान ही प्रश्न है, अब समझो थोड़ा ध्यान से। कोई जो है बर्तन जो है शंकु के आकार का है, जो उल्टे शंकु के आकार का है। कहने का अर्थ देखो ऐसे करके भी जो बनाते हैं ना, ऐसे ध्यान से समझो। तो इसमें जो है ये शंकु बनाए और ध्यान से समझो तो क्या करें, इसमें जो है पानी भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ, नानी ने पानी भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और ध्यान से समझना, इसकी त्रिज्याएं जो है 5 सेंटीमीटर का दिया गया है। यहां से इसको मिला देते हैं, ये जो दिया गया है 5 सेंटीमीटर का इसकी त्रिज्याएं दिया गया, ठीक 5 सेंटीमीटर का दिया गया है। और जो है उल्टे इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर का है। ये वाला ऊंचाई जो है इसका कितना का है 8 सेंटीमीटर का है। और उसके बाद जो है 8 सेंटीमीटर का है। तो इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी क्या हुआ है भरा हुआ है। और जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, मान के चले शीशे की गोलियों का आकार कैसा होता है, गुल्ली कैसा होता है, गोल होता है। तो शीशे का वो गुल्ली किसका होता है, शीशे का। तो मान के चलो कि एक गोली बनाए, ऐसे करके एक गोली बनाए और कितना 2, और मान लेते हैं कि n गोली इसमें डालेंगे। और n गोली जैसे कि इसमें पानी में, थोड़ा ध्यान से समझो, जैसे इस पानी में ये कंचे को डालेंगे तो इसका भरा हुआ पानी जो होगा इस प्रकार से ये क्या करेगा, पानी नीचे में गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं। इसमें डालेंगे, ये गोली इसमें डालेंगे तो पानी क्या होगा, नीचे में गिर जाएगा। मान के चलो कि पानी यहाँ पर गिर गया है। ये पानी कहाँ पे गिरा हुआ, यहाँ पर गिरा हुआ है। और एक यहाँ पानी जो गिरा हुआ 1/4 भाग गिरा हुआ है, किससे, शंकु का पानी से। शंकु का पानी है, ये क्या है, शंकु का पानी। 1/4 भाग जो है इससे पानी बाहर निकल जाता है। जैसे एक गोली डाले तो थोड़ा सा पानी निकल गया, फिर गोली डाले, अरे वो पटना के तीसरा के चौथा क्लास में नहीं पढ़ी हो का, कि मतलब कोई कौवा जो है घड़े के ऊपर जाता है, कंकर लेता है, मुंह से क्या करता है, पानी में कंकर गिराता है। उसी प्रकार से क्या होता है, पानी धीरे धीरे ऊपर आता है और कौवा पानी पी करके मस्त हो जाता है। तो ये तीसरा का शब्द ऐसे हिंदी का किताब में दिया गया था, है ना। तो उसी प्रकार से ये कंकर को डालेंगे तो ये भरा हुआ है तो पानी नीचे गिरेगा ही, क्या होगा, पानी है कि नहीं, नीचे गिरेगा ही। तो ये पानी नीचे गिर गया, तो इस प्रकार से पानी इसका नीचे 1/4 भाग पानी नीचे गिर गया। 1/4 भाग क्या हो गया, पानी नीचे गिर गया है। और कुछ गोलियां जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर का है। इसका त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर का है, ठीक। त्रिज्या वाला एक गोला है, ये क्या है, एक गोला है, गोला, ये क्या है, एक गोला है। गोला डाली जाती है भरे हुए पानी, मतलब इसमें कितना कंचे डाला जाता है ये हमें निकालना है, क्या, डाली गई कंचों की कुल संख्या निकालना। अब समझो थोड़ा ध्यान से, कंचों की संख्या जब निकालना हो तो इसमें कह सकते हैं, मानते हैं कि इसमें क्या n कंचों की संख्या, तो हम क्या n कंचों का आयतन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, n कंचों का आयतन और बराबर में 1/4 गिरा हुआ शंकु का आयतन, मतलब शंकु के पानी का आयतन, शंकु के पानी का क्या आयतन हो, क्या हो, आयतन। ध्यान से समझो, यही सब प्रश्न तो दिमाग खोल देगा, लेकिन समझ में आएगा तब ना खोलेगा। n कंचे का आयतन, मतलब n का n इंटू यहाँ पर कंचों की आयतन, कंचों का आयतन। और कंचा का आकार कैसा है,
दिमाग लगाओ, ऊपर में लिख दिए हैं, है तो लगा लो, नहीं तो पड़ोसी से मांग लो, वो देने के लिए तैयार होगा तब ना। क्या हो जाएगा बताओ? एन कंचा, एन कंचा का आकार कैसा है? गोल है। गोल, गोल का मतलब गोला। हम बताए थे आधा गोला, क्या बताए थे? आधा गोल, आधा गोला का आयतन ये बताए थे 2/3। आधा गोला का क्या बताए थे? अर्ध गोले का 2/3 पाई स्क्वायर बताए थे ना? पाई क्यों बताए थे? अर्ध गोले का आयतन। हाँ तो क्यों बता दिए होंगे, दिमाग से निकल गया है। तो ये ना होगा। तो बताओ पूरा गोला का आयतन क्या हो जाएगा? आधा गोला का 2/3 पाई आर क्यू, और पूरा गोला में तो 2 की जगह 4 कर दो, 4/3 और पाई आर क्यू। इसका आधा गोले का आयतन, ये पूरा गोला का आयतन, समझ में आया कि नहीं? तो पूरा गोला का आयतन 4/3, ये भी फॉर्मूला लिख लिया, समझ गया ना? पाई आर क्यू बराबर 1/4 और शंकु के पानी का आयतन, शंकु के पानी, अरे शंकु का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बारे ही ना याद हो रे, किसको याद नहीं है इसमें? महारानी इनको याद नहीं होगी। देख करके बताया, क्या जी? देख करके बताया, ईमानदार। हाँ चलो हटाओ, ईमानदार है तो। अब थोड़ा देखो ध्यान से, n का n इंटू 4/3, यही सब देखने में रहती है। 4/3 आगुना, अब पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। आर त्रिज्या, ये किसका, कंचे का त्रिज्या कितना है? 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। कितना बार गुना किए हैं? 3 बार। क्यों किए हैं? क्योंकि कतार पे क्यू है, इसलिए 3 बार गुना किए। 1/4 इंटू 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान, आर ये कितना है? 5 गुना 5। क्यों किए? क्योंकि कपार पे स्क्वायर है, हाथ बड़ी क्यों बोलेगी? हाँ कभी स्क्वायर बोला करो। एच कितना है? एच कितना? 8 है। एच कितना है? 8। अब बताओ, अब हो गया परले, यहां पर क्या? n का n इंटू 4/3 गुना, यहां पर कितना? 22/7 गुना 25 पंचे 125, 25 पंचे 125। तो 125 कैसे होता है? 125 होता है। 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, 0.125। यहाँ पे कितना निकल जाएगा? 0.125। 125 में पॉइंट के बाद 1 2 अलग करके बोला जाता है, 1 2 5। यहाँ पर कितना? बराबर के बराबर 1/4 इंटू, अब इसको कटने वाला है, कहीं भी कटेगा क्या? हाँ कट दे, तो 4 से इसको कटा सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अंदर बाहर कहीं भी, क्योंकि ये इंटू में है तो गुना में है। 4 दूनी 8, इसको कटा दिए, ठीक। और दूसरा बताओ, और कहीं पर पड़ोसी उड़ोसी में करने वाला, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 22 गुना 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 और 25 दूनी के कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 25 दूनी कितना हो जाएगा? दियो जी साहब, वो कर रहे कभी वो करा हूँ हम, हाँ वो करा हम वो ही पड़ेगा, बुला लो। हाँ तो 25 देखो कितना हो जाएगा इसका? 25 25 दूनी का कितना हो जाएगा? 50। ये तो 4 कटिए गया ना रे, 4 नहीं हट गया, 4 यहाँ से हट जाएगा, और सत्या कितना हो जाएगा? 21, सत्या 21। अब इसको हटा देते हैं। अब इसमें थोड़ा देखो, यहाँ पर n है, n का n लिख देते हैं, तो 5 दूनी 10, थोड़ा देखो ध्यान से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, और यहाँ पर कितना? 1 0 बढ़ा देंगे, अब बटा 21। ध्यान से समझो, नीचे वाला इसमें ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे। n का मान निकालना चाहते हैं, n कंचों की संख्या, n क्या हो जाएगा? कंचों। थोड़ा आप ध्यान से देखो, n कंचों की संख्या, नीचे वाला ऊपर, मतलब 3 ऊपर 4 नीचे, 7 ऊपर 22 नीचे, गुना यहाँ पर कुछ होने तो 1,
गुना में तो भाग में, तो यहाँ पर एक ऊपर चला जाएगा, 0.125 नीचे आ जाएगा। बस इसको हल करो, आंसर पा लो। अब इसको हल करेंगे, एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर यहाँ पर देखो 7 एकम 7, 7 या 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, खलास। अब बचा क्या यहाँ पर, तो एन बराबर 1100 और इसके गुना में कुछ नहीं 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 4, यहाँ पर कितना है 4 गुना 22 गुना 22 दूनी कितना 22 तो क्या 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुना 1 0.125, इसका पॉइंट उड़ाओ, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, क्या दिक्कत है 3 संख्या 3 जीरो दे दो। अब यहाँ पर n का n हो जाएगा 11 पर 2 जीरो पहले से है और यहाँ पर 1 2 3 जीरो बाद में आ जाएगा, या तो इसको 1 2 3 जीरो करके रख देते हैं। कहने का मतलब 88 गुना 125, 125 5 के ट्रेवल से कटा दो, या तो 25 से कटाओ ना, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और 25 सौ के 100, 25 सौ के 100 और इसको 4 से काटो, यानी कि 5 से 8 पंचे 40, ये 8 से इसको काट दो, 8 से इसको काटेंगे ना 11 बार में कट जाएगा, इसको 11 को इसको काटो, 11 कम 11 100, मतलब n बराबर इतना ताम झाम करने के बाद 100 कंचे मिला। कितना कान पकड़ के उठक बैठक किए तब 100 आया। देखो 100 कंचे है ना। अब दिक्कत है किसी को, अब इसको हटा देते हैं ना, तो क्या करेगा तुम लोग, इसको भी लिख लेना। चलो बना।